टीवी शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। नील और जूही की शादी का दिन आ चुका है, लेकिन इसी बीच तेजस्विनी और उसकी मां मुक्ता की जिंदगी में एक बड़ा हादसा होने वाला है जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। नील और जूही की शादी का दिन आखिरकार आ गया है। चौधरी और चौहान परिवार पूरी तैयारी के साथ इस खुशी के मौके का इंतजार कर रहे हैं। नील भी अपने परिवार की खुशी के लिए इस शादी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जूही अपने लहंगे में सजी धजी बैठी है और बेसब्री से मंडप में नील के आने का इंतजार कर रही है। परिवार के सभी सदस्य खुश हैं, लेकिन तेजस्विनी के मन में हलचल मची हुई है। वह जानती है कि नील किसी और से शादी करने जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस बीच ऋतुराज एक बार फिर तेजस्विनी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वह तेजस्विनी से कहता है कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा और उनके बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इस बार तेजस्विनी ऋतुराज की बातों में नहीं आने वाली। तेजस्विनी साफ साफ कह देती है, अब तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी ऋतुराज। जब चाहो आ जाओ और जब चाहो छोड़कर चले जाओ। अब मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगी और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तेजस्विनी के इस जवाब से ऋतुराज को गहरा झटका लगता है। वह गुस्से में आकर तेजस्विनी को अपशब्द कह देता है, जिससे तेजस्विनी को यह समझ आ जाता है कि ऋतुराज कभी नहीं बदलेगा। वह ठान लेती है कि अब वह हमेशा के लिए ऋतुराज से दूर रहेगी। शादी का समय नजदीक आ रहा है, बारात निकलने के लिए तैयार है। लेकिन ठीक उसी वक्त नील के पास तेजस्विनी का फोन आता है। फोन पर तेजस्विनी रो रही होती है और कहती है, नील, मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही नील बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल की ओर भाग जाता है। दूसरी तरफ जूही और उसका परिवार परेशान हो जाते हैं कि नील अचानक कहां चला गया। जब तेजस्विनी भी वहां मौजूद नहीं होती तो लोग यह शक करने लगते हैं कि कहीं नील और तेजस्विनी भाग तो नहीं गए हैं। जब नील अस्पताल पहुंचता है तो वह देखता है कि मुक्ता बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी बीच मुक्ता किसी तरह अपनी आंखें खोलती है और नील का हाथ पकड़कर कहती है, नील, मेरी बेटी का अब कोई सहारा नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? नील यह सुनकर भावुक हो जाता है। वह तेजस्विनी की आंखों में देखता है जो आंसुओं से भरी होती हैं। नील बिना कुछ सोचे समझे वहीं अस्पताल में तेजस्विनी की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। वह मुक्ता से कहता है, आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाइए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तेजस्विनी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब यह खबर चौहान और चौधरी परिवार को मिलती है तो घर में हंगामा मच जाता है। खासकर नील की मां लीना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लीना गुस्से में कहती है, नील, तुमने यह क्या कर दिया? मैं इस लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। घर के बाकी सदस्य भी हैरान हैं। जूही और उसके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगता है। जूही खुद को अपमानित महसूस करती है और रोने लगती है। दूसरी ओर ऋतुराज जब यह सब देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह तेजस्विनी से बदला लेने की ठान लेता है और कसम खाता है कि वह तेजस्विनी और नील को कभी खुश नहीं रहने देगा। ऋतुराज अब एक नई साजिश रचने की योजना बना रहा है। वह लीना के गुस्से को भड़काने की कोशिश करेगा और तेजस्विनी को इस शादी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखना, यह दिलचस्प होगा कि क्या लीना तेजस्विनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। क्या नील और तेजस्विनी एक साथ खुश रह पाएंगे? क्या ऋतुराज अपनी साजिश में कामयाब होगा? क्या जूही इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई कदम उठाएगी? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब एक जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जो हर किसी को चौंका देगा।